अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पेजेस को ब्लॉग पे ऐड करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने पेजेस क्रिएट करना सीखे थे और उम्मीद है क्या आपने पेजेस क्रिएट कर लिए होंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप पेजेस को कैसे ब्लॉग पे ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम थीम के ऊपर काम करेंगे, कोई भी टेम्पलेट्स जब हम डाउनलोड करके उसके ऊपर काम करेंगे तो उसमें कुछ पेजेस बने हुए होते हैं, उनके साथ ड्रॉप डाउन भी होते हैं। और हम जो है तो उसकी मदद से जब काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अगर आप इन लेसन्स को अच्छी तरह से समझोगे तो आज के लेसन में हम कुछ पेजेस ऐड करना सीखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो थीम आपने यूज किया हुआ है या जो ब्लगर का अपना थीम होता है उनमें पेजेस का ऑप्शन नहीं होता या पेजेस सामने डिस्प्ले नहीं होते। तो उसके लिए गैजेट्स यूज किए जाते हैं जिनकी मदद से आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं। गैजेट्स कैसे हमने ऐड करने हैं, किस तरह पे काम करना है, इसके लिए मैं ब्लगर ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें तो आपके पास पेजेस का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नेविगेशन बार नहीं है और आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा थीम है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसके पेजेस को क्रिएट करना है। तो मैंने सिंपल थीम लिया ही इसी वजह से ताकि अगर आप सिंपल थीम पे काम करो, क्योंकि जो थीम बने हुए होते हैं या जो थीम आप डाउनलोड करके उसे अपलोड करते हो अपने ब्लॉग में, तो उसकी कस्टमाइजेशन सेटिंग्स नहीं कर सकते वहां पे। तो उसके लिए आपको HTML और CSS आना जरूरी है। लेकिन जो ब्लगर के अपने थीम होते हैं या अपने टेम्पलेट्स होते हैं, इनमें आप किसी भी किस्म की जो है तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले लेसन में मैंने बताया था कि आप टेम्पलेट्स में जाके तो कैसे इस पे काम कर सकते हो। जैसे कि मैं ब्लगर 60 डे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके तो आपने कैसे इसको कस्टमाइज करना है इसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया था कि आप इसको कैसे इसका टेम्पलेट्स बैकग्राउंड चेंज करना है, इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है, लेआउट कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो जो थीम हम जब कोई भी थीम हम अपलोड करेंगे और उस पर जब काम करेंगे, प्रोफेशनल किस्म की जो थीम्स होते हैं उनको जब अपलोड करके उन पर काम करेंगे तो उसमें जो होता है उसमें आप इस तरह की सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। इस तरह की सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको फिर HTML और CSS आना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम फिर CSS और HTML की मदद से होते हैं। तो जो नॉर्मल थीम बेसिक होता है इस पे जब आप काम करते हो तो इस पे बहुत आसानी होती है, हर चीज आप मैनुअली कर सकते हो। तो आज के लेसन में हमने पेजेस क्रिएट करने, तो पेजेस के लिए आपने यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है और पेजेस यहाँ से क्रिएट करने हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि आप पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। पेजेस में आप ऑप्शन है, एडिट है, व्यू है, शेयर है और डिलीट है। शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट, देखना चाहो देख सकते हो। अब यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो, लेकिन आपके पास आपके ब्लॉग में सामने डिस्प्ले नहीं हुए। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आके देखिए। इसी तरह अगर कोई और पेज देखना है, कॉन्टैक्ट का पेज देखना है, तो व्यू करके इसको देख सकते हो। कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल अबाउट का पेज व्यू करना है तो आप अबाउट का पेज देख सकते हैं। अबाउट अस का पेज आ गया। तो इस तरह के जो पेजेस हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आप के अभी तक फिलहाल आपके ब्लॉग पे ही ऐड नहीं हुई। तो इनको ऐड कैसे किया जाता है, उस पर कैसे काम करना है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो पेजेस को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में आप पास देखें तो यहाँ पे एक नेव बार दी हुई है, लेकिन ये कौन सी नेव बार है, यहाँ पे आप देखिए नेविगेशन बार जो ये वाली है, ये आपके पास ये वाली, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है डिजाइन न्यू पोस्ट साइन आउट, और ये वाली बार आपको यहाँ पे दी हुई है। मोर पे क्लिक करें। मोर में क्या है, आप इस ब्लॉग को ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर एंड अगर कोई अब्यूज उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से इस बार को मैं रिमूव करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए अभी। उसको रिमूव करने का क्या तरीका कार है कि उसके लिए आप यहाँ से नेव बार पे जाएं, एडिट पे क्लिक करें और इसको यहाँ से ऑफ कर दें। ऑफ पे क्लिक क्लिक करके यहाँ से इसको सेव कर लें। अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखें तो इसकी बार क्या होगी जी, ऑफ हो गई। अब हम पेजेस को क्रिएट करते हैं और पेजेस को ऐड करना सीखते हैं। तो उसके लिए आप पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेजेस ऐड करेंगे और लेआउट में जाके आपने कहीं पे भी जहाँ पे आपको ऐड गैजेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है। ये बेसिकली पेजेस हेडर के बिल्कुल नीचे है, तो ये पेजेस के लिए है। तो इस पे आपने क्लिक करना है, ऐड गैजेट्स पे क्लिक करना है
और यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसमें आप देखें ये 28 तकरीबन आइटम है इसके। इसी तरह मोर गैजेट्स पे क्लिक करें तो और भी इसमें काफ़ी सारे गैजेट्स हैं। और अगर आप खुद कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो मैं बेसिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने जो है तो पेजेस, यहाँ पे देखें तो पेजेस वाला गैजेट्स आ गया। इसको आप यहाँ से ऐड प्लस के बटन पे क्लिक कर लें, ऐड हो जाएगा। और हमारे पास देखिए कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस थे, वो देखें तीनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट कर लें इसको, कॉन्टैक्ट वाला पेज इसको भी सिलेक्ट कर लें, और अबाउट का पेज इसको भी सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं इसको आप पेरेंट और चाइल्ड बना सकते हैं। अब होम है, होम के बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट है और अबाउट है। मैं इस अबाउट को टॉप पे ले जाता हूँ, होम के नीचे रखता हूँ इसको। कॉन्टैक्ट होम, बल्कि होम को टॉप पे रखें। होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस आ गए। इन पेजेस को आपने सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक किया, व्यू ब्लॉग में जाएं। ओके, तो आप देखें तो आपके पास होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट एंड प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस आ गए। कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये तीनों पेजेस आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये पेज बेसिकली जो पेज होते हैं ये टॉप पे यहाँ पे होते हैं, या फिर इनकी अलग सी जगह होती है, या फिर ये बॉटम में होते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे ये दिए होते हैं पेजेस। तो हम तो फिलहाल सीख रहे हैं, तो इस वजह से होम का ये आ गया एरिया। कॉन्टैक्ट का पेज आपके पास यहाँ पे ये वाला आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट अस, अबाउट का और प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास क्या आ गया जी, पेजेस भी इसके साथ ऐड हो गए। तो ये देखें, ये टेक्स्ट जो है बाहर जा रहा है इससे। तो बेसिकली ये है ठीक है, टेक्स्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको नहीं जा रहा, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल से थोड़ा टेम्पलेट में मसला है। ये देखें यहाँ पे सही जा रहा है, और ये जो बाहर जा रहा है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पेजेस पे जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेजेस पे एडिट पे क्लिक करना है। और यहाँ से देखें टेक्स्ट जो बाहर जा रहा है तो उसको आपने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना इस तरह। कोशिश करें कि इससे बाहर ना जाए, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, मैंने टाइप नहीं किया था, इस वजह से इस तरह के एरर ऑप्शन सामने आ रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन में जाके देखते हैं, यूज ब्रेक टैग, तो यहाँ पे एंटर है, सही है। लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया, तो इस वजह से तो ये आपने टाइप करना होगा। और इस चीज़ को गौर से देख करना है कि कहीं आपका टेक्स्ट बाहर तो नहीं जा रहा आपके एरिया से। ओके, अब इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब सही हो गया, देख सकते हैं, अब ठीक हो गया टेक्स्ट। तो अपने इस तरह ऐड करना है ताकि ये टेक्स्ट जो है तो बाहर ना जाए यहाँ से। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपने आज पेजेस भी ऐड करना सीख लिए। आप इनका जो लेआउट चेंज करना है, इनका लेआउट और इनका ये टाइटल कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे जाके अपने यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, और कस्टमाइज में देखते हैं कि इस तरह का ऑप्शन है कि नहीं। और यहाँ से आपने लेआउट पे क्लिक करें, एडवांस में जाएं,
पेजेस टेक्स्ट आ गया और बैकग्राउंड लिंक। ये पेजेस का जो टेक्स्ट है इसके ऊपर देखें तो इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्राइवर ब्लॉक पे देखते हैं क्लिक करके। इधर बैकग्राउंड लिंक और ये सारे यहाँ पे देखें टैब का कलर कैसा होना चाहिए। टैब, अब ये जो टैब है ये देखिए, ये टैब है, इनका कलर देखिए ये वाला दिया हुआ है तो इसका कलर ब्लू होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ ब्लू पे और ये आपका मेन्यू कलर है, मेन्यू का कलर आ जाता चेंज हो जाएगा। टैब का कलर को क्या होना चाहिए, टेक्स्ट कलर है, सजेस्टेड कलर है। फॉर्म का कलर जो है वो भी आ गया ये वाला। एडवांस कलर चेंज टैब का ऑप्शन यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप और भी कलर चेंज कर सकते हैं। और टैब का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए उस पर क्लिक करें। बैकग्राउंड ये वाला है, इसका बैकग्राउंड मैंने क्या कहा था, कौन सा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ये इसका बैकग्राउंड अगर मैं ब्लू करता हूँ तो उसका चेंज हो जाएगा। देखिए मैं वैसे आपको बता देता हूँ, देखिए कलर क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। यहाँ से आप इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर नॉर्मल वाइट ही रखता हूँ तो ठीक है। और सजेस्टेड कलर में इसका शेड कलर है वो, बल्कि ये वाला कलर ठीक है। होम का कलर भी यही रख देते हैं। ओके सही हो गया। अब इसका जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने चेंज करना है तो उसके लिए टैब टेक्स्ट पे क्लिक करें। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए जी, अब यहाँ पे ये होना चाहिए, सही है। और यहाँ से भी ये कलर रखते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए आप इस पे चेंजिंग कर सकते हैं। और इसी तरह टैब बैकग्राउंड आ गया, पोस्ट क्या क्या होना चाहिए, डेटा हेडर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अपने अप्लाई पर ब्लॉक करना चाहिए, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं फिलहाल चेंज नहीं करता, जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं उसको। ओके सही है, मैंने चेंज नहीं किया तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।